हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आजकल बोनजाई का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि बोनजाई बनाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसे एक लंबा समय चाहिए बोनजाई की शेप लेने के लिए पौधे को। लेकिन आज एक पौधा ऐसा लेके आई हूँ जो आप 6 महीने में ही ऐसा पौधा बना लेंगे बोनजाई का कि वो 10 साल के पौधे जैसा लुक आपको देगा। तो इस पौधे का नाम है पांडा फाइकस। ये फाइकस की एक वैरायटी है और इसे पांडा फाइकस कहते हैं। फाइकस कई तरीके के आते हैं, बेंजामिन फाइकस है, ये पांडा फाइकस है। तो ये सबसे आसान ग्रोइंग प्लांट है, कम केयर करने वाला पौधा है जिसमें आपको कोई भी देखभाल ज़्यादा नहीं चाहिए। जल्दी ही एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है कि आप देखते ही रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत ये प्लांट लगने लगता है। तो एक प्लांट तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं, जिनको मैंने बरगद की शेप दी है, जैसे एक बरगद का पुराना पेड़ होता है ना, उस तरह से। लेकिन इसको एक नई शेप दूंगी मैं और आप जो चाहें उस तरीके की शेप इसको दे सकते हैं। और ये काफ़ी तरह के शेप में आपको देखने को मिलेगा। आप इसको अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है वायर। ये हमारे पास है एल्युमिनियम वायर। वायर क्यों चाहिए? क्योंकि इसे हमें एक शेप देना है, अपने हिसाब से इसे हमें एक नया डिज़ाइन बनाना है। कहते हैं कि जो हम बनाते हैं बोनजाई हमें नहीं बनाना चाहिए। कुछ का ये मिथ मानना भी है कि भाई बोनजाई नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल फ्रेंड जगह कहाँ रही है, सभी जो खेत खलियान थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से पौधे को रख के कुछ जो प्रजाति हैं हमारे पौधों की, उनको हम बचा सकते हैं, कुछ वैरायटी हम बचा सकते हैं। अपने घर में ही सही, छोटी फॉर्म में ही सही, उनको हम रख सकते हैं। ये फाइकस प्लांट है, ज़्यादा आप ज़मीन में लगाएंगे बड़ा हो जाएगा, गमले में रखेंगे छोटा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स्ट्रा ब्रांच हैं तने के ऊपर, उनको मैं साफ़ कर लूँगी। देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। लेकिन इसकी ये 4 इंच की कटिंग भी हमें फेंकना नहीं है, इससे नया प्लांट काफ़ी जल्दी तैयार होता है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। जब आप बड़ा पौधा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे आप कटिंग को छोटे उसमें ग्रो कर लीजिए। फिर आप इसको कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगा दीजिए। 3-4 महीने के अंदर, 3 महीने के, ज़्यादा भी नहीं है, 3 महीने के अंदर ही आपका ये पौधा तना भी मोटा हो जाएगा इसका और एक नया ही रूप ले लेगा। तो देखिए मेरा ये 3 महीने का पौधा है, क्योंकि मैंने इसको एयर लेयरिंग से बनाया था। एयर लेयरिंग से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कोई बड़ा प्लांट है उसकी ब्रांच पे आप एयर लेयरिंग कर दीजिए। मैंने पहले सिखाई भी हुई है एयर लेयरिंग कैसे करनी है, उससे आपको एक थोड़ा बड़ा पौधा मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब ये वायर जो है लपेट लेना है इसके ऊपर। थोड़ा सा हार्ड हो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, ऐसा वायर आप लेंगे। कुछ वायर आते भी हैं जो बोनजाई बनाने वाले ही होते हैं, लेकिन मैंने ये जो बिजली की शॉप होती है जिस पे डोरी वगैरह मिलती हैं, उस दुकान से लिया है और ये एल्युमिनियम का वायर है। तो इसको आपको ऐसे लपेट लेना है। आप चाहें एक बार में ही पास पास में लपेट दें या 2 टुकड़े आप ले लीजिए। लपेटने में अगर दिक्कत हो रही है तो दोबारा से भी ऐसे लपेट सकते हैं, जो मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो आपने पहले ब्रांच के ऊपर लपेट लेना है। ब्रांच ज़्यादा थिक ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी कि भाई उसको हम मोड़ ही नहीं सकते। अगर आप बिना वायर की हेल्प से इसको मोड़ना चाहेंगे तो आपका जो पौधा है वो टूट जाएगा, ब्रांच क्रैक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तार जब लपेट देंगे आप इसके ऊपर ही इस तरीके से, उससे क्या होगा कि आपको इसे शेप देने में आसानी होगी। आप जब इसे मोड़ेंगे तो ये उधर ही मुड़ जाएगा जहाँ आप इसे मोड़ेंगे। फिर आप अगर ऐसे भी नहीं मोड़ पा रहे हैं तो एक और वायर लीजिए, लपेटिए और उसको थोड़ा सा खींच के दूसरी ब्रांच के ऊपर लपेट दीजिए, जिधर भी आप इसको शेप दे रहे हैं घुमा के। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक और वायर लिया, हल्का सा लपेटा, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये उधर खिसक रही थी और मैंने पैर का गमले को सहारा दिया और इसको अपनी तरफ खींच लिया ब्रांच को, और ब्रांच को मैंने दूसरी ब्रांच के साथ में देखिए बांध दिया है। इस तरह से भी आप ब्रांच को थोड़ा मोड़ सकते हैं। और ये पौधा काफ़ी हार्डी है, कोई भी केयर आपको नहीं करनी होगी। नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, काउडंग कंपोस्ट मिक्स कीजिए, और हाई फीडर भी नहीं है कि आपको इसको हर महीने खाद डालनी है। आप इसको साल में 2 बार खाद देंगे चलेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं आने वाली। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एकदम ऐसी होती हैं जैसे इसके ऊपर कोई वैक्स लगा है, जैसे तेल की चमक आ जाती है ना किसी पत्ती के ऊपर अगर आप लगा दें,
उस तरह से चमकीली पत्तियां हैं, काफ़ी खूबसूरत पौधा ये होता है। तो देखिए मैंने इसको इधर बेंड कर दिया ब्रांच को, और ऊपर वाली ब्रांच को मैंने थोड़ा सा एक और शेप दिया है, जैसे एस हम बना देते ना, हल्का सा कर्व देके, वैसे मैंने उसको मोड़ा है। और थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये इधर मुड़ जाए, तो इसके लिए भी मुझे एक और तार की हेल्प लेनी होगी। तार से ही हमें इसे मोड़ना है, बिना तार के अगर हम इसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा ब्रांच टूटते ही। तो मैं इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो बोनजाई अगर बनाना चाहते हैं और जो परमानेंट प्लांट है उनका भी बना सकते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए भी, और जो चाहते हैं कि खूबसूरत सा टच आए, लो केयर में हमारा एक बोनजाई तैयार हो जाए, वो मैं तैयार कर रही हूँ। ऊपर से देखिए ब्रांच जो है उनको कट कर दीजिए। जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ पे इसकी 2 से 3 नई ब्रांच निकलेंगी और एक कैनोपी तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर 3 कैनोपी बनानी है। एक ये साइड में आपको दिख रही है जो मैंने बेंड कर दी है ब्रांच, और 2 कैनोपी ये ऊपर हो गई। तो इनकी अलग अलग 3 कैनोपी बनानी है। जहाँ पे भी तना है वहाँ से आप नई ब्रांच ना निकलने दें, उनको समय समय पर कट करते रहें, तो आपका पौधा मेंटेन भी रहेगा और काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा। आपने शायद बड़े बड़े होटल्स या फिर कहीं पे आप देखेंगे जो मैरिज होम होते हैं, तो फार्म हाउस होते हैं, उनमें ये इस तरीके के पौधे लगे होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम केयर में चलने वाले और खूबसूरत दिखने वाले प्लांट हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप पांडा फाइकस को एक बार लगा के देखिए, आप उसकी खूबसूरती को निहारते ही रह जाएंगे। आपके गार्डन को एक नया लुक मिल जाएगा और आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैंने इसको एक शेप दी है। इसमें आप चाहे पत्थर से डेकोरेशन कर सकते हैं, चाहे तो मैंने इसके अंदर जो मल्चिंग की हुई है वो एक टर्टल वाइन होती है, जब सर्दियों में सूख गई है उसको मैंने निकाल दिया है, लेकिन उसकी जो रूट हैं, जो जड़ें हैं, वो अभी भी पौधे के अंदर, गमले के ऊपर आप देख रहे हैं, मिट्टी नहीं दिख रही है। जो टर्टल वाइन है उसकी जड़ें ही वो इसके ऊपर फैली हुई हैं। तो मैंने दोनों ब्रांच को एक सपोर्ट देते हुए इसको बना लिया है। तो मेरा देखिए कितना खूबसूरत सा एक नया बोनजाई लुक तैयार हो गया है। तो ये एक बोनजाई मेरा रेडी हो गया है। मैंने इन ब्रांच को अच्छे से कवर कर लिया है। इस वायर को जैसे ही ब्रांच मोटी होंगी और वायर इसके अंदर धंसने लगेगा, यानी कि ब्रांच के अंदर जाने लगेगा, तो इसको आपको निकालना है और दोबारा से लपेटना है, तभी आपका पौधा सही से सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो आपका ये जो वायर है ये ब्रांच के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसको आपको निकालना भी है समय समय पर। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार लगा देंगे और ऐसे ही छोड़ दें। ये शेप ऐसे ही मेंटेन हो जाएगी जैसे आपने इसको दी है, और कुछ महीने बाद आप इसको निकाल दीजिए। तो देखिए मेरे ये बड़े पौधे हैं और काफ़ी पुराने हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल एकदम जो बरगद होता है, जो बड़ के पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें लटक के नीचे ज़मीन में जाती हैं, उस तरह से ये जड़ें नीचे गई हैं और मोटी हो गई हैं। देखिए धागा सा लटक रहा है, ये जड़ ही है। इसको मैं मिट्टी में दबा दूंगी और ये यहीं से सीधी एकदम मिट्टी में अपनी नया मोटी जड़ बना लेगी। ये मेरा दूसरा प्लांट है और इसमें से एक जड़ यहाँ से निकली थी और इसको लगा दिया मिट्टी में, और इसने देखिए वी शेप ऐसे लिया है यहाँ से, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो ऐसे ही आप अपने पौधों को नई नई शेप दे सकते हैं, और जो जड़ें हैं वो बरगद की तरह दिखती हैं। तो अपने नए प्लांट ज़रूर बनाइएगा, और ये एक बेहतरीन प्लांट है बोनजाई बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बोनजाई कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।